हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म कंसेप्ट स्कूल पर। कैसे हो आप? जल्दी से बताओ सब कैसे हो। आई होप सब बेटर होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने कल स्टार्टअप किया था, तो ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया था, जिसका एक लेक्चर मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा दिया है। तो आज उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ उसका जो पार्ट है, वो आज हम कवर करेंगे। तो कल हमने कवर किए थे 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, और उससे पहले हमने क्या कुछ कवर किया था इसमें, चलो कुछ देख लेते हैं। देखो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, आपको पता है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो कुछ किया था, एक तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो थे उनके साथ अगर हमें एंगल मिले तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और विदाउट एंगल के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व करके आपको बताए थे, एग्जांपल दे के बताए थे। इन सभी चीज़ के एग्जांपल आपको बताए थे, ठीक है। तो और आपको बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ कितने टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, क्या क्या उनका यूज़ होता है, कैसे उनका फार्मूला वगैरह सब कुछ मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। जो भी बच्चा नया आज जिसने कल की क्लास ना देखी हो, पहले जाके वो पहले वाली क्लास कवर करे, उसके बाद में यहाँ पर आए, क्योंकि उसके बाद में उसको यहाँ पे समझ में आएगी, उससे पहले यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो एक बात और बता दूँ मैं आपको, आपके लिए वैसे अच्छी बात है कि अब जो भी हम इस बोर्ड पे या फिर इस डिजिटल बोर्ड पे हम करेंगे, उसकी आपको एज इट इज़ जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसकी सभी की आपको विद एनिमेशन सारी आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल कंसेप्ट स्कूल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इस जितनी भी क्लास होगी उस सारी क्लासेस की PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। तो चले बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये हमारी 8.1 एक्सरसाइज, ठीक है। देखो कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने कल इसमें, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पहला हो गया था, सेकंड भी हो गया था, थर्ड मैंने आपको हिंट दी थी और करने के लिए दिया था, कर लिया सभी ने। इजी क्वेश्चन था, होप सो कि कवर हो गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद में आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए मैं बता रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन हमें गिवन क्या है फोर्थ क्वेश्चन में, देखो गिवन है 15 कोट ए, गिवन है कि जो 15 कोट ए किसके इक्वल है, 8 के, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, 15 कोट ए हमें फाइंड आउट करना है साइन ए और ये सीकेंट है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको। अगर हम देखें सॉल्यूशन में, देखते हैं इसके कि अगर कोट ए की हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले देखो कोट ए की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8/15, ठीक है। अभी इसका ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उसके बिना हमें एक साइड नहीं मिलेगी तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। कहाँ से राइट एंगल है ये, यहाँ से राइट एंगल, ये ए बी और सी। देखो कल मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, होप सो कि आपको याद होगी वो। चलो देखते हैं क्या कुछ बताया था, बता सकता है कोई। कोट का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, फिर परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेन्यूज, फिर हाइपोटेन्यूज, फिर बेस, ठीक है। इसमें
कोट क्या होगा, साइन कोस टेन, फिर कोसिकेंट सीकेंट और कोट, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, इसका उल्टा लिखना है। तो कोट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें हमें जो बेस की वैल्यू वो हमारे पास 8 है और उसके बाद में जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो 15 है। ठीक है, तो हमें कोट एंगल दे रखा है, कोट के साथ एंगल कौन सा दे रखा है, ए एंगल दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इस ए एंगल को लेके चलना है, इसके जस्ट सामने वाली, बिल्कुल सामने वाली क्या साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। जो एंगल गिवन होगा उसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये वाली क्या हो जाएगी, बेस। ठीक है, ये वाली हाइपरन्यूज। तो हमें बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। तो ये वाली बेस है, अभी बताया था मैंने, 8 होगी, और परपेंडिकुलर कितनी दे रखी है, 15। ठीक है, परपेंडिकुलर कितनी दे रखी है, 15। तो वो वाली साइड कितनी होगी, 15। ठीक है, अब ये हमें एसी जो साइड है जिसकी मतलब हाइपोटेन्यूज जिसकी है वो हमें निकालनी है खुद। तो हम क्या करेंगे, चलो पाइथागोरस थ्योरम से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या करेंगे, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, सभी को पता है, कल भी हमने डिस्कस किया था इस मैटर पे। ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। अब ये वाली हमें निकालनी है साइड, इसको एज इट इज़ रहने दो। ए बी की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 8, मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब इतना आपको पता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस 15 का 225। ठीक है, ये एज इट इज़ चलता आ रहा है। ठीक है, ए सी की साइड हमें निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 289। ठीक है, वैल्यू ए सी की। तो स्क्वायर हटा के इधर वाली साइड क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो ये वाली साइड कितनी आ गई, 17। ठीक है, क्योंकि 289 किसका रूट होता है, 17 का। तो हमारे पास जो ये वाली साइड थी जो हमें फाइंड आउट करनी थी, ये आई है 17। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। चलो, अब हमें निकालना क्या था, साइन ऑफ ए निकालना था और सीकेंड ए निकालना था। चलो वो निकालते हैं। देखो, साइन ए निकालना था। ठीक है, साइन क्या होता है, जो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा था उसमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज। ठीक है, अब जो ये हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की साइड कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज। एंगल ए ले लिया तो एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये जो 15 एरो देखो जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 15 जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको 15 को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज कभी चेंज नहीं होगी, जो हमारे पास आई थी अभी हाइपरन्यूज, ये क्या थी, 17। ठीक है, 15 अपॉन 17 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन की आ गई। और निकालना क्या था हमें इसके साथ में, सीकेंड ए। ठीक है, अब सीकेंड का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, जो मैंने बताया था, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपरन्यूज फिर बेस। उसमें बताओ मुझे सीकेंड का फार्मूला क्या होता है, बताओ। सीकेंड का फार्मूला होता है साइन कोसेकेंट कोसेकेंट सीकेंड हाइपरन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो इसमें हाइपरन्यूज की वैल्यू कितनी थी, जो हमने अभी निकाली थी, 17 अपॉन, और बेस किस कौन सा होगा, एंगल दे रखा है ए, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, और बेस कितना होगा, 8। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट होता हुआ। देखो एक बार ये भी देख लो, ये देखो हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना था, गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, हमें निकालना क्या था, साइन ए निकालना था और सीकेंड ए निकालना था, दो चीज़ निकालनी थी। हमने क्या किया, देखो 15 ए मतलब कोट ए को एक साइड करके जो 15 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके 8 की डिवाइड में कर दिया। और हमें पता है कि कोट का जो फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में, उसको हम डिनोट करते हैं बी अपॉन पी से। ठीक है, तो हमारे पास देखो दो चीज़ मिली हुई थी यहाँ पे। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर निकालनी हमें क्या थी, हाइपरन्यूज निकालनी थी यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एंगल को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ जो एंगल था उस एंगल को फोकस करके जो वैल्यूज़ जहाँ पे रखनी थी वहाँ पे पुट करके
और जो रिमेनिंग जो साइड थी वो हमने यहाँ से निकाल ली, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, ठीक है। इसके बाद पाइथागोरस लगाने के बाद हमारे पास ये साइड आ गई। इसके बाद तो कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, ये एंगल निकालने थे जो मैंने कल आपको अच्छी तरह करवा रखे हैं, ठीक है। फिर भी कोई परेशानी या फिर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको नेक्स्ट सेशन में आपके कमेंट के सोल्यूशन करवाऊँगा, ठीक है। होप सो फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिफ्थ क्या कह रहा है, सीकेंड थीटा की हमारे पास वैल्यू दे दी हमें 13/12, ठीक है। चलो इसको नीचे सोल्व करते हैं। देखो, ठीक है, सीकेंड थीटा क्वेश्चन कौन सा है, फिफ्थ, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई दे रहा है। गिवन क्या है हमारे पास, सीकेंड थीटा क्या था 13/12, ठीक है। और हमें ये आगे निकालना क्या है, कैलकुलेट करने हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो सीकेंड थीटा को छोड़ के बाकी जो बच के वो सभी हमें कैलकुलेट करके दिखानी है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब सीकेंड थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने अभी पीछे बताया था, यहाँ पे ऊपर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल ऐड करके चलते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करके दो साइड हमारे पास गिवन है और थर्ड हमें निकालनी पड़ेगी, देखो, ठीक है। राइट एंगल कहाँ से है, बी से, ठीक है। थीटा दे रखा है, विदाउट एंगल वाली कंडीशन है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज होगी, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है इसमें 13 और बेस की वैल्यू कितनी है 12। अब ये वाली साइड हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो भी पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, ठीक है। चलो यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो AC का स्क्वायर है वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो AC का स्क्वायर हमारे पास क्या आपकी बार 13 और AB की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड आउट करनी है आपकी बार, AB की वैल्यू प्लस BC की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर, सोल्व कर दो 169 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 144। AB की वैल्यू निकालनी है हमें, निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में 169 माइनस 144, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। रूट के अंदर क्या आएगा 25 और वो क्या होता है 5, ठीक है। इसका मतलब AB की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5, यहाँ पे मैंने पुट कर दी, ठीक है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी मिल गई, परपेंडिकुलर भी मिल गया और बेस भी आ गया। अब जो आगे जो निकालना है वो क्या निकालना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालनी है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को देख के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आगे निकाल देंगे। देखो कैसे निकालने हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, साइन थीटा से। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 13, ठीक है। फिर कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, देखो यहाँ पे एक बार मैं रफली लिख रहा हूँ आपके लिए, देखना परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और
बेस। ठीक है, अब इसमें कोस देखो, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में बेस की वैल्यू, इसमें सबसे इजी क्या, इसमें सबसे इजी चीज़ का क्या है कि इसमें हमें एंगल नहीं दे रखा, विदाउट एंगल का क्वेश्चन है। तो जो जैसे हम सिंपल ऐड करते हैं, जो हमें पता होता है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, बस सीधा देखो फार्मूले में सीधा वैल्यू पुट करनी है। कोस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितनी है 12 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 12/13। ठीक है, इसकी इसी तरह से क्या आएगा, टेंजेंट थीटा निकालेंगे। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है इसमें 5 और बेस की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, और क्या रह गया इसमें, साइन कोस टेन कोसिकेंट की वैल्यू निकाल के दिखाती है। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है इसमें देखो 13 और परपेंडिकुलर क्या है 5। ठीक है, और इसके बाद में देखते हैं सीकेंट हमें ऑलरेडी दे रखा है, जिसका यूज़ करके हमने इसकी ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकाली थी। और लास्ट क्या रह गया, कोट थीटा। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस की वैल्यू हमारे पास 12 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आगे जो सभी ऑल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हमें फाइंड आउट करने थे। ठीक है, एक बार देख लो सारा क्वेश्चन। देखो सीकेंट थीटा हमारे पास गिवन था। ठीक है, देखो सीकेंट थीटा गिवन था। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करने थे इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज सारे। ठीक है, सीकेंट थीटा का फार्मूला यूज़ करके हमने ट्रायंगल में तीनों साइड निकाली पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद तीनों साइड आने के बाद हमें क्वेश्चन में दिया गया था, जो क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने निकाल दिया। ठीक है, अरे हो जा सेट। ठीक है, चलो आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कौन सा करना है, 6th करना है। देखो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, 5th हो गया कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल। ठीक है, एंगल बी और एंगल ए एक्यूट एंगल है सच दैट कि कोस ए की जो वैल्यू है वो इक्वल है कोस बी के। ठीक है, देन शो दैट एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, शो करके दिखाना है। तो चलो देखते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐड कर लिया। देखो ठीक है, ए और बी एक्यूट एंगल है। ठीक है, देखो ए और बी एक्यूट एंगल और हमने ये राइट एंगल कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब इसमें हमारे पास गिवन क्या था, देखो गिवन क्या है, कोस जो ए है वो किसके इक्वल है, कोस बी के है इक्वल। ठीक है, कोस ए इक्वल है कोस बी के। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले देखो ए एंगल लेट करके हम इसमें कोस ए की वैल्यू निकाल के बताएंगे कि क्या आती है। तो कोस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन, रफली बता रहा हूँ, एक साइड में देखो एक बार। देखो परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर
हाइपोन्यूज बेस। ठीक है, अब कोस हमारे पास क्या है, बेस अपॉन हाइपोन्यूज। देखो अब बेस अपॉन हाइपोन्यूज हमने यहाँ पे रफली कर रहा हूँ, ये वर्क ध्यान रखना इधर वाली साइड। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोन्यूज हमें पता लग गया। तो इसमें ए एंगल को कंसीडर करके हम बताओ बेस क्या होगी। मैंने कहा है कि ए एंगल कंसीडर करना है। अगर ए एंगल हम पहले कंसीडर कर लेंगे यहाँ से, तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होती है वाली बेस। ठीक है, तो बेस क्या होगा यहाँ पे ए सी। नीचे क्या होता है कोस में, हाइपोन्यूज। हाइपोन्यूज की वैल्यू क्या आएगी, ए बी। ठीक है, कोस ए का हमें निकाल लिया, अब निकालना है कोस बी का, मतलब बी को एंगल लेट करके। ठीक है, अब बी के सामने वाली हमेशा ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और फार्मूला वही रहेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस क्या है बी सी, अपॉन परपेंडिकुलर क्या आएगा, सॉरी हाइपोन्यूज, हाइपोन्यूज क्या आएगी ए बी। ठीक है, कोस ए को सॉल्व कर लिया हमने और कोस बी को, एक बार एंगल ए लेके सॉल्व किया है और एक बार एंगल बी लेके सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखो साइड जो है इक्वल हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, ध्यान से देखो कि ए बी वाली साइड, दोनों नीचे वाली साइड क्या है, एक जैसी है। तो एक थ्योरम आएगी जो हम जब 6th चैप्टर करेंगे ट्रायंगल वाला, उसमें वो थ्योरम हमें क्या कहती है, देखो मैं लिख के बताता हूँ कि इफ़ टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, देन देयर corresponding angle also equal। ये क्या है, थ्योरम है ट्रायंगल वाले चैप्टर में। ठीक है, ट्रायंगल का जब हम ट्रायंगल करेंगे उसमें बताऊंगा अच्छी तरह से। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ए के। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी को हमने यूज़ करके देखा। ठीक है, ये कोस ए और कोस बी को हमने यूज़ करके देखा। एंगल ए और एंगल बी को हमें इक्वल करके दिखाना था। तो हमने एक बार इसमें ट्रायंगल में कोस ए निकाला, फिर एक बार एंगल ए लेके निकाला और एक बार एंगल बी लेके निकाला। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, नीचे वाली जब हमने कोस ए दोनों में अलग अलग एंगल लेके सोल्व किया तो हमें हमारे क्या दिखाई दिया कि हमारे पास जो साइड है वो साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है दोनों। ठीक है, तो ट्रायंगल चैप्टर में एक थ्योरम है कि अगर जब दो साइड इक्वल होगी, ठीक है, तो उस ट्रायंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल बी हमारे पास जो है वो इक्वल होगा एंगल ए के। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, चलो होप सो क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो बता देना, हम उसको क्लियर कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलो एक मिनट वेट करना। कौन सा क्वेश्चन करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, देखो एक बार इसको इरेज कर दें। सारे क्वेश्चन हो गए ना यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से करवा रहा हूँ मैं। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कि ठीक है,
कोट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, कोट थीटा वो क्या है 7/8, ठीक है। अब इतने मैंने क्वेश्चन आपको अभी तक करवा दिए, इतना आपको पता लग गया होगा कि इस टाइप से हमें जो वैल्यूज़ गिवन होगी उसका हमें ट्रायंगल बना के और उस वैल्यू को सोल्व थर्ड निकाल के जो गिवन चीज़ जो पूछा है क्वेश्चन में वो निकाल के बताना है, ठीक है। अब थीटा दे रखा है, कोड थीटा का वैल्यू, कोड थीटा का फार्मूला मुझे बताओ क्या होता है। कोड थीटा क्या होता है बताओ। कोड थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बेस, फिर परपेंडिकुलर हाइपरन्यूज, हाइपरन्यूज और बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास 7 है, तो इसमें बेस कौन सी है ये, क्योंकि विदाउट एंगल वाला क्वेश्चन है, और परपेंडिकुलर कितनी है 8। अब हमारे पास हाइपरन्यूज में गिवन नहीं है तो वो हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस का यूज़ करके, बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। मैं अब डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। वो क्या होगा 64 प्लस 49, जो क्या होगा 113, क्योंकि ये AC का स्क्वायर, AC की वैल्यू क्या आ गई 113, ठीक है। अंडर रूट 113। अब ये वाली हमारे पास जो एक मिसिंग जो टर्म थी वो आ गई 113, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया है, देखो डाटा गिवन है उसको सॉल्व करके बताना है। कुछ इक्वेशन दी गई है, देखो क्या देगा। करते हैं पहला पार्ट इसका सॉल्व। देखो क्या आएगा कि 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। नीचे क्या है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बता सकता है कोई? देखो क्वेश्चन खुद बता रहा है, क्वेश्चन में देखो कि आपको क्या गिवन है, a प्लस बी, मतलब a प्लस साइन थीटा और a माइनस साइन थीटा, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पता है कि a प्लस बी और एक बार a माइनस बी गिवन हो तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, आइडेंटिटी है जो हमें इस क्वेश्चन में यूज़ करनी है, ठीक है। चलो नीचे करेंगे तो क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे देखो क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको पूरा सॉल्व करके लिखें तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से फोकस करने वाली चीज़ क्या है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये फार्मूला है हमारे पास। क्या है ये फार्मूला, किस चीज़ का फार्मूला है? अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे तो हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यूज़ होती है ये 8.2 में होगी तब मैं बताऊंगा। एक बार यहाँ से डायरेक्ट देख लो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर या इसको आप ध्यान से देखो इस वाली टर्म को, तो मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि कोस अपॉन साइन क्या होता है, बता सकता है कोई? कोस अपॉन साइन का मैंने कल बताया था कि कोस अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं। मैंने कल बताया था कोस अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं कोट। कोस बाय साइन क्या होता है कोट। दोनों साइड स्क्वायर है, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या आ गया कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करके बताना था, कोट स्क्वायर थीटा हमारे पास आंसर आ गया। अगर इसको और आगे सॉल्व करो कोट स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा, कोट की वैल्यू गिवन थी
क्या थी, देखो क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन, कोट की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/8, इसका हम स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, सॉरी देखो कोट की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7/8, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, वो क्या होगा 49/64, ठीक है। ये देखो ये वाला पहला पार्ट यहाँ पे सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट ये क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट देखो, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा की मुझे वैल्यू बताओ क्या आएगी, कोट स्क्वायर थीटा। अगर ध्यान से देखो कोट स्क्वायर थीटा हमने ऑलरेडी यहाँ पे सोल्व कर रखा है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कोट की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो कोट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा किसने पूछी है, तो कोट का स्क्वायर जो गिवन वैल्यू उसका स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49 और इसका 64, ये क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। होप सो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, एक बार और देख लो, देखो क्वेश्चन देखो पहले, ये क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन, कोट थीटा ये गिवन है, इवेल्युएट करके बतानी थी इसकी वैल्यू और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो हमने क्या किया, कोट थीटा ये था हमारे पास, ट्रायंगल की हेल्प से हमने राइट एंगल ट्रायंगल में वैल्यू पुट करके थर्ड साइड निकाल के और ये वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए रख दी। जो जो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया वैसे वैसे हम करते गए। देखो यहाँ पे आने के बाद या तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 स्क्वायर, फिर इसकी करेंगे साइन स्क्वायर। इससे अच्छा तो ठीक है कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दें a+b और a-b। a+b a-b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b², जो स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। नीचे भी वो यूज़ कर दी, और 1 - sin स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से जो स्टार मार्क वाली बात मैंने बताई थी कि ये वाला फार्मूला यहाँ से बनता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और cos बाय साइन मैंने कल आपको बताया था फार्मूले में, जब फार्मूले करवाए थे कि cos बाय साइन क्या होता है, कोट होता है, ठीक है। यहाँ पे कोट आ गया और कोट की वैल्यू में गिवन थी, डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया। और सेकंड पार्ट में कुछ नहीं करना, सेकंड पार्ट तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा हमने पूछा है, ये देखो क्या पूछा है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है और कोट की हमें गिवन है, तो उसका सिर्फ स्क्वायर करके बताना था, ठीक है, जो हमने कर दिया, ठीक है। दोनों पार्ट क्लियर हो गए यहाँ तक, चलें आगे अब, चलो फिर कौन सा करना आगे अब क्वेश्चन, कौन सा किया ये 7th, ठीक है। अब करेंगे 8th क्वेश्चन। देखो 8th में क्या करना है, सारी 8 पॉइंट बेस सारी इसी क्वेश्चन पे है, कुछ अलग से नहीं करना, ध्यान से देख लिया एक बार तो बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन कौन सा करना है 8th, देखो क्या कह रहा है 8th क्वेश्चन कि 3 cot a = 4। देखो 8th क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं कि 3 cot a = 4 गिवन है, ठीक है। और चेक करके बताना है कि ये वाली साइड इक्वल आएगी इस वाली साइड के, ये वाली चीज़ हमें क्या करना है, चेक करके बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो कोट a की वैल्यू निकाल लेंगे, कोट a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो डायरेक्ट कोट a की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ आपको, वो आएगी 4/3, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अब हमें आपको पता है क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, उसमें ये वैल्यूज़ क्या करनी है, पुट करनी है, बस और कोई काम नहीं है। a b और c, राइट एंगल कहाँ से है, यहाँ से है, ठीक है। तो देखो कोट क्या होता है, क्या होता है कोट, अभी तक पता लग गया होगा आपको। कोट होता है परपेंडिकुलर बेस, फिर परपेंडिकुलर और उसके नीचे जैसे परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज फिर बेस। तो कोट इसमें क्या होगा, कोट की वैल्यू आएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है और परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू होगी 4 और परपेंडिकुलर 3। तो इसमें हमें क्या गिवन है, देखो ध्यान से एंगल गिवन है,
तो एंगल के बिल्कुल सामने, जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये वाली हमारे पास 3 होगी और जो ये बेस था ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये वाली साइड हमें निकालनी पड़ेगी, जो हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से। ठीक है, देखो डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये निकालनी है सारी साइड। इसका स्क्वायर कर दो, 4 का प्लस 3 का। आपको लिखना है ऊपर ये पूरा 16 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 25। ए सी का स्क्वायर क्या हो गया, 25। ए सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखो, कि ये वाली साइड को सोल्व करें तो ये वाली साइड के इक्वल आनी चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम इसको लेट करके चलते हैं। देखो ठीक है, क्या है, 1 प्लस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए और डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमें सॉल्व करके आंसर निकाल के बताना। पहले तो देखो टेंजेंट ए निकालना पड़ेगा पहले। देखो टेंजेंट ए कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल से। टेंजेंट क्या होता है, देखो साइन कोस टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट ए दे रखा है, मतलब ए एंगल लेट करके निकालना है। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर कितनी होगी, 3, और बेस क्या होगा, 4। ठीक है, तो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या सोल्व किया था, 1 माइनस 9/16, फिर नीचे 1 प्लस 9/16। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 16 आया, 16 माइनस 9, फिर इसके नीचे फिर एलसीएम 16 आया, 16 प्लस 9। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देखो तो आप देखो क्या होगा, ऊपर वाले में से माइनस करें तो क्या आएगा, 7/16, और इसको रिवर्स करके लिख दें 16/25। 16 से 16 कैंसिल, बचा हमारे पास क्या, 7/25, जो क्या है लेफ्ट हैंड साइड आई है अपनी। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करके बताएंगे। अगर इक्वल आ रही है तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, इक्वल होगा, वरना नहीं होगा। तो राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन क्या है वो देखो पहले, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल, हमें ये सॉल्व करके बताना है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कुछ नहीं करना, कोस ए की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करना है, और साइन ए की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करना, और बीच में माइनस का साइन देना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसमें एंगल से क्वेश्चन की वैल्यू देख के एंगल दिखा रहा हूँ आपको। इस एंगल से क्वेश्चन कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना और साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल आनी चाहिए। देखो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ये होगा 4/5 आएगा। ठीक है, 4/5 आएगा, और क्या था, साइन ए। साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3/5, 4/5 और 3/5। इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे। देखो क्या आएगा, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25। 25 एलसीएम आ गया, माइनस करेंगे तो 7/25 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ रही है और राइट हैंड साइड भी यही आ रही है।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके। चलो अभी देखते हैं हमारे क्वेश्चन रह गए 9th और 10th। ये आप 10th में आपको कल की क्लास में करवाऊँगा। 9th क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करके आना है घर से, इजी है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें 9th क्वेश्चन के लिए। देखो चलो यहीं पे देख लो। 9th क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 9th की हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व करके आना है कल। ठीक है, हमें गिवन क्या है, टेंजेंट ए 1/√3। टेंजेंट का फार्मूला लिख देना जो होता है वो। ठीक है, और उसके बाद में ट्रायंगल बना लेना एक, और ट्रायंगल में वो वैल्यू पुट कर देना। उसके बाद में तीनों साइड आ जाएगी। उसके बाद में जो मेन काम वो क्या है, फर्स्ट पार्ट में साइन ए की वैल्यू निकालनी है और कोस सी की निकालनी है। फिर प्लस का साइन है बीच में, फिर कोस ए और साइन सी, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करनी है इधर वाली साइड, फिर इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और फिर दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और ऐसे नीचे वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। 9th क्वेश्चन आप खुद घर से ट्राई करोगे, और अगर ना हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा इसका। 10th थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, वो मैं अभी तो टाइम ओवर हो गया। चलो 10th क्वेश्चन और 8.2 हम कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और ट्रू फॉल्स देख लो पहले। देखो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, क्या होगी कि जो वैल्यू होगी टेंजेंट ए की वो हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी। बताओ क्या होगी या नहीं होगी, होगी क्या, हमेशा लेस देन 1 होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये क्या होगा, फॉल्स। अब ये सेकंड क्या कह रहा है कि सीकेंड ए 12/5 हमें देगा फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। देगा कैसे देगा मैं बताऊं। देखो क्वेश्चन देखो आप, ये देखो ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ वाली जो साइड हम निकालेंगे तो वो आएगी 5। क्वेश्चन सॉल्व करवाया मैंने, ध्यान से देख लेना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सीकेंट ए की कहीं भी वैल्यू हमें 12/5 मिल सकती है, तो देखो इसमें मिल सकती है ना, 12 ये हो गया, 5 ये हो गया। तो सीकेंट का फार्मूला यूज़ करके हम इसे निकाल सकते हैं 12/5। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ट्रू। ठीक है, देगा। इसके बाद में क्या कह रहा है, कोस ए इज़ द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। देखो ये कह रहा है कि कोस ए एब्रीवेशन है, उसको जो पूरा लिखते हैं वो क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट ए लिख सकते हैं, नहीं। ये कोसिकेंट किसका है, इस चीज़ का, इसका एब्रीवेशन है, ना कि कोस का है। ठीक है, तो ये इस क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर देखो कोट ए कह रहा है कि ये प्रोडक्ट है कोट ए एंड ए का, जो कि गलत है, और ये सेम एज इट इज़ सेकंड और 5th क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्लियर। चलो ये वाला हो गया। एक क्वेश्चन बचा है हमारे पास इसमें, 10th क्वेश्चन। जो 10th क्वेश्चन मैं कल की क्लास में आपको स्टार्टिंग में करवा दूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 8.2। ठीक है, होप सो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी आज वाली। ठीक है, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। ठीक है, अगर आप शेयर करोगे, बच्चे और आएंगे, जुड़ेंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम अच्छे से क्लासेस और करवा पाएंगे। और अगर आपको और सब्जेक्ट की इंडिविजुअल क्लासेस भी चाहिए तो चैनल को शेयर करिए, पहुंचाइए, और
और बच्चों तक, तब आपको इंडिविजुअल क्लासेस भी हम स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे 8.2। उससे पहले कुछ हमारे फार्मूलेज होंगे। ठीक है, और जो 10th क्वेश्चन हमारा रह गया वो क्या है, एक 8.1 का, वो कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया कल हम क्या करेंगे। आज हमने क्या किया, 8.1 तक पूरे बेसिक जीरो लेवल से चल रहा हूँ मैं लेके आपको, और ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, अच्छी तरह समझ में आ रहा है। चलो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद।